हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IIT जेईई रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरभ अग्रवाल सर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, और आज है हमारा बेहद खास दिन। यस बच्चों, आज है 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। यस, सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को, मेरे अपने देशवासियों को, हिंदुस्तान के देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत आपको बधाई हो इस पर्व पर। चलो खैर आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और हम बात कर रहे हैं जेईई में आए हुए सवालों की। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट भी मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ऐसे मजा नहीं आएगा। सेशन को शेयर करिए और कमेंट में लिखिए आज जय हिंद। कमेंट में लिखिए जय हिंद। आज दिखा दीजिए अपनी देशभक्ति। खैर डेली दिखानी चाहिए, हर रोज अपनी देशभक्ति, अपनी मातृभूमि से प्यार करिए, प्रेम करिए। बट आज तो यार बेहद खास दिन है बच्चों, बेहद खास दिन है। मजा आ रहा है। पढ़ें, सच में पढ़ें। सर आज भी आप पढ़ाओगे क्या? हाँ पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा। आप और मैं मिलकर हम इस देश को आगे लेकर जाएंगे। खैर चलिए अब आगे चलते हैं बेटा जी। तो हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नामक इस चैप्टर की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सर एक बात बताइए, आज क्या है? आज क्या है सर? मैंने कहा बेटा आज 15 अगस्त है, कुछ तो दीजिए सर। ले आया ऑफर। सर क्या ऑफर लेकर आए हो? इंडिपेंडेंस डे ऑफर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपको दे रहे हैं हमारी रैंक प्लस के ऐप पर जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी बैचेस हैं, सारे फ्री। सर मैं तो जेईई का विद्यार्थी हूं और मैं तो जेईई की तैयारी कर रहा हूं, पर मुझे जेईई 2025 में देना है, यही 6-7 महीने बाद। यानी कि या तो आप 12th में होंगे या आप ड्रॉप ईयर में होंगे, ड्रॉप ले लिया होगा। तो आपके लिए बैच अलग से बना रखा है। सर मैं तो 25 में नहीं, मैं तो 26 में दूंगा, यानी कि मैं तो अभी 11th में हूं, तो आपके लिए अलग से बैच है। सर मैं तो हिंदी मीडियम में नहीं, मैं तो इंग्लिश मीडियम में हूं, आपके लिए अलग से बैच है। सर मैं तो हिंदी का हूं, हिंदी के लिए बैच है। सर मैं तो जेईई वेई छोड़ो, मैं तो नीट का विद्यार्थी हूं, नीट के लिए अलग बैच है। तुम मांगो ना, क्या चाहिए सब देंगे इस दिन। पर 15 अगस्त से पहले, आज से पहले, यानी कि अब आज का दिन खत्म होने से पहले जो कह रहा हूं वो कर लो, तो आपको हमारी कोर्सेस फ्री मिलेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमसे पढ़िए डेली, और यस लाइव और पढ़ाएंगे आपको। क्या बात है सर, क्या बात है, लाइव पढ़ाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ऐप पर आना होगा आपको उसके लिए। और जो हमारी क्लासेस चलती हैं वो दोपहर 3:30 बजे से 8:30 बजे तक चलती हैं, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स की क्लास लगती है शाम को 5:15 बजे, 5:15 से 6:45, 1.5 घंटे। फिर 6:45 के बाद ब्रेक, 7 से 8:30। इसी प्रकार 5:15 के पहले 15 मिनट का ब्रेक, यानी कि 5, 3:30 से 5, है ना, 15 मिनट का गैप रखा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का आनंद लीजिए। लाइव आइए, बिल्कुल लाइव आएंगे। और अगर आपने ये भी पढ़ लिया ना, तो भी जेईई मेन में सिलेक्शन की गारंटी दे रहा हूं मैं। पर कंडीशन है ना भाई, पर वो कंडीशन होगी नहीं। देखिए शौक जो होता है ना, देखो मैं आपको शौक बताता हूँ और ड्रीम बताता हूँ। शौक जो होता है ना वो 5-7 दिन में खत्म हो जाता है। ड्रीम जो होता है वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक खत्म नहीं होता। आपको शौक लगता है, आपने कभी ड्रीम देखा ही नहीं। आप ड्रीम देखिए कि मैं IITian हूँ, मैं NITian हूँ, मैं NIT में पढ़ने जा रहा हूँ, मैं IIT में पढ़ने जा रहा हूँ, ये खत्म नहीं होगा शौक। आपको हर रोज मन करेगा पढ़ने का, हर रोज आपको रैंक प्लस ऐप पर आने का मन करेगा कि लाइव चल रहे हैं सौरभ सर, मैं पढ़ूंगा इनसे। और पूरा बैच पढ़ा रहे हैं ना, पूरा कोर्स पढ़ा रहे हैं ना बेटा, तो आ जाइए। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या होगा मैं वो बता देता हूं। देखिए बिल्कुल शुरू से शुरू करूंगा,
है ना। सबसे पहले तो आप इधर चले गए और YouTube पर चले गए, है ना, YouTube पर चले गए। मैं थोड़ा सा नेट का सहारा ले लेता हूँ क्योंकि, है ना, और मेरी क्लासेस अगर आपको दिख जाए तो, नहीं तो फिर मुझे सर्च करनी पड़ेंगी। IIT JEE रैंक प्लस हिंदी ऐसे करके नहीं आप चैनल डालोगे, हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। ये आ गया, है ना, ये आ गया। आपको यहीं पर मेरी क्लास दिखती होगी, है ना, यहीं पर मेरी क्लास दिखती होगी। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे 2 दिन पहले, है ना, जैसे परसों मेरी एक क्लास हुई थी, है ना, ये वाली क्लास, है ना, ध्यान से सुनिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में आते हैं, कहाँ गई भैया, है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में। यहां पर जब आप आओगे बेटा, तो यहां पर ना आपको एक लिंक दिखेगी। क्लियर, इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। यहां पर आपको दिखेगा bit.ly https:/bit.ly/सौरभ सर। आप तो बस इस लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। मेरी बात सुन लो, मैंने अभी अभी इतनी सारी बातें करी, काम की बातें हैं, ठीक है, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। जब आप यहाँ पर आ जाओगे और कोर्सेज में, अब आप क्या हो, सर मैं तो ड्रॉप ले रहा हूं, लीडर बैच हिंदी मीडियम वाला। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, आ गया बेसिक लीडर जेई आ गया। और यहाँ पर एच का मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, 2025 वाले बच्चों के लिए। कोर्स की प्राइस क्या है, फ्री है, बस आपको एनरोल करना पड़ेगा। जैसे ही आप एनरोल नाउ पर क्लिक करोगे, यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना, आपका लॉगिन हो जाएगा। आपको उस बैच का एक्सेस मिल जाएगा। यानी कि आप हर रोज आ सकते हो, हर रोज लाइव आ सकते हो ऐप पर, और हमसे पूरा जेई का सिलेबस पढ़ सकते हो। सॉरी, तो मजा आ गया सर, पूरा लाइव रहकर पढ़ाओगे? हाँ सर, आप हमसे इंटरेक्ट भी करोगे, हाँ, पर यहां यूट्यूब पर नहीं, ऐप पर आना पड़ेगा। क्लियर है। और एक सबसे डरावनी चीज, सर क्या है वो डरावनी चीज? ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त तक, यानी कि आज तक, जो बच्चा आज इसको लॉगिन कर लेगा उसी को ये ऑफर मिलेगा, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। खत्म, टाटा बाय बाय। यानी कि सर क्या मैं आज अभी जो प्रोसीजर बताया है कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक कर दूं, तब हो जाएगा, मेरा सारा हो जाएगा? एक काम तो ये करना कि आप डिस्क्रिप्शन में वो जो लिंक बताई थी, उस लिंक पर क्लिक कर देना, लॉगिन कर लेना। दूसरा, हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। बस ये 2 काम कर लो, हो जाएगा काम। क्लियर है? तो ये 2 काम आप कर लीजिए। ये ऑफर आज के लिए है, खत्म है भाई। 15 तारीख आज खत्म हो जाएगा शाम को ये ऑफर। चॉइस इज योर्स, कर लीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों को भी बता देना, आपके छोटे भाई बहन 9-10 में पढ़ रहे हैं, उनको भी बता देना। सर पर वो जेईई की तैयारी तो कर नहीं रहे। अरे बेवकूफ बच्चे, 9-10 भी तो पढ़ाते हैं हमारे टीचर्स। आप वो भी तो पढ़ सकता है, आपका छोटा भाई पढ़ लेगा। यानी कि पूरा फैमिली फ्री में एजुकेशन ले सकता है। बस आपको आना पड़ेगा, आपको रैंक प्लस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? फिर भी भूले भटके अगर मन में ना चाहते हुए भी कोई डाउट रह जाता है, तो भैया फोन उठाइए और नंबर घुमाइए 9116 300 300 9116 300 300। क्लियर है? चलिए तो अब शुरू करते हैं। ये हो गया खत्म। सर कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, धारावाही चालक तार, एक तार है जिसमें से
धारा प्रवाहित हो रही है, उसको बोलते हैं धारावाही चालक तार के कारण से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। और उसके बाद फिर केसेस हैं, अनंत लंबाई, अर्ध अनंत, फलाना ढिमकाना। अब सुनिए, धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी। तो धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। सुनिए बेटा जी, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, मजा आएगा। आज का दिन बहुत स्पेशल, मैं बहुत खुश होता हूँ ना, आज के दिन है ना, मुझे मतलब बहुत जोश आता है। और जोश तो आना ही है बेटा, जोश तो आना ही है। आज का दिन इतना शुभ दिन है हमारे लिए, है ना। देश आजाद हुआ है बेटा, देश, है ना। अंग्रेजों के गुलाम थे हम, सोच के देखिए। खैर, ये है एक धारावाही चालक तार, ए बी ले लेते हैं इसको, और इसमें से ए बी मतलब इसको पी क्यू ले लेते हैं। ये पी है, ये क्यू है, और इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है आई। एसी चला देता हूं, गर्मी लग रही है भैया। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। यहां से डी दूरी तक, यहां से डी दूरी पर, ये लंबवत है ना, लंबवत दूरी की बात कर रहा हूं इस तार से। यहां से डी दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उस पर फॉर्मूला क्या दिया है, मैं सिर्फ परिमाण बता रहा हूं, दिशा बताने के लिए हाथ का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम बोलते हैं दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। क्या अभी सुन लीजिए, ये एंगल अल्फा 1 मान लो, ये एंगल अल्फा 2 मान लो, ये एंगल अल्फा 1 है, ये एंगल अल्फा 2 है, और ये जो दूरी है ये दूरी है डी। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला कहां पर, बिंदु पी पर, वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू आपको पता है, आई इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, आई इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। ये बिंदु P वो है जहां पर, जिस पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। क्लियर है कहानी, क्लियर है कहानी? हाँ या ना का जवाब दो। मामला सेट है। कितने बच्चों को समझ में आया कि सर निश्चिंत रहिए, यहां तक तो हमारा बिल्कुल सेट है। अच्छा, ये थोड़ा सा कर्व वर्व में दिख रहा होगा ना, है ना, इसको थोड़ा सा सीधा सा कर लो, ऐसे घुमा घुमा सा दिख रहा होगा, है ना। क्लियर है? क्यों क्लियर है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ये स्टैंडर्ड है। अल्फा 1 अल्फा 2 आपको पता चल गया है।
यहां से अल्फा 1 ऊपर की तरफ धनात्मक लेते हैं, नीचे की तरफ ऋणात्मक लेते हैं, पर डेरिवेशन के टाइम पे करते हैं वो चीज, पर जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो मेरे पास ये आता है। तो अब आपको धनात्मक ऋणात्मक की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप तो वैल्यूज रख देना बस, कौन कितना कोण बना रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो केस निकल के आता है, केस 1, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के सीधे, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के, चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यह है भैया, यह है मेरे पास अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार। देखिए अनंत लंबाई का मतलब ये नहीं है कि बहुत अनंत है, मतलब जहां पर, जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो ना, मान लीजिए मैं यहां पर निकाल रहा हूं, तो इस d की वैल्यू बहुत, इस तार की लंबाई के सामने ना, इस d को मैं बहुत छोटा मानूंगा। इस तार की लंबाई के सामने ये दूरी बहुत छोटी होती है, तो इसके सापेक्ष ये तो मुझे बहुत बड़ी लंबाई लगेगी, और बहुत बड़ी को उन्होंने नाम दे दिया अनंत। ये लंबवत है। अब जब, सुनिए ध्यान से, जब भी अनंत लंबाई का आ जाए तो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। कारण सोच के देख, अभी हमने ये माना था तो अल्फा 1 था, मैं इस तार की लंबाई और बढ़ा दूं तो ये और बढ़ गया, मैं इस तार की लंबाई और बढ़ा दूं, अगर मैं इसको अनंत तक ले जाऊं तो धीरे धीरे ये 90 की ओर अग्रसर नहीं हो रहा। सोच के देख, धीरे धीरे ये 90 की ओर अग्रसर नहीं हो रहा। तो मैं मान के चलता हूं कि जब मैं अनंत पे पहुंच गया होऊंगा, मैं मान के चलता हूं कि जब मैं अनंत लंबाई पर पहुंच गया होऊंगा तब एंगल 90 डिग्री का बना होगा। क्लियर है? कहानी क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? तो अब अगर मुझे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, P पर, BP का मतलब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला क्या आएगा? हमें जो स्टैंडर्ड पता है वो क्या है, μ0/4 स्टैंडर्ड। अभी P हटा देता हूं, फिर बाद में लिखूंगा। μ0/4 I by d sin अल्फा 1 प्लस sin अल्फा 2। अब आप सभी बच्चों से एक छोटा सा निवेदन है कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जहन में होना चाहिए। कितने बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे तो जहन में है या नहीं है? तो अब देखिए, अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू तो BP 90 है, तो μ0/4 I by d sin 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 + 1 टोटल 2, ये 2 है। तो अब देखो फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, μ0/4 I by d गुणा 2, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा μ0/4 not 4 it's 2 I by d। पर ये किसके लिए, ये पर्टिकुलर केस के लिए,
ये क्या है, केस 1 के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी आई। क्लियर है? कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार नोट करिए, यहां से नोट करना शुरू करिए बच्चों। नोट करिए, नोट कर लो फटाफट से। हाँ कर लोगे, कर लोगे। ये हो गया ना, ये केस 1 है। अब अगर केस 2 में वो अर्धअनंत, बहुत सारे केस है, जब मैं सारे भी नहीं कराऊंगा है ना, मैं आपको इंपॉर्टेंट करा देता हूं। अर्धअनंत अगर होता, देखिए अर्धअनंत, 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 अर्धअनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्धअनंत लंबाई के कारण, अर्धअनंत लंबाई। अब मान लेते हैं कि मेरे को ये सीधा धारावाही चालक तार है, इसका एक सिरा पता है, एक सिरा पता है नीचे वाला, और ऊपर वाला नहीं पता, मान लेते हैं है ना, ऊपर वाला नहीं पता। अब इसके कारण इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ना, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर है बिंदु P। अच्छा सॉरी, एक काम करते हैं, यहां पर मत निकालो, यहां पर मत निकालो, यहां पर निकालता हूं, क्योंकि आधा सिरा पता है इसका, तो बिल्कुल निचले सिरे से पहुंच रहा हूं। यहां पर अगर मैं बात करूंगा बेटा, यहां पर बिंदु P है, केस है ये ना, अगर यहां पर आ जाए तो इसका बिल्कुल फिक्स ये D है, और लंबवती ले रहे हैं हम है ना, इसका फिक्स है। अगर ऐसा केस दिखे तो एक सिरा तो अनंत है, अर्ध अनंत बोल रहा हूं ना, मतलब एक सिरा अनंत है पर दूसरा हमें ज्ञात है। एक एंगल तो चला जाएगा 90 डिग्री और दूसरा एंगल 90 नहीं जाएगा, तो दूसरा क्या जाएगा सर? दूसरा 0 डिग्री जाएगा। अगर जाएगा तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। हाँ या ना? हाँ या ना? तो BP कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी, अल्फा 1 कितना है 90 प्लस अल्फा 2 कितना है 0। पूरी दुनिया जानती है बेटा साइन 90 का मान 1 और साइन 0 का मान 0, तो BP जो मिलेगा वो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी मिलेगा। ये तो 1 प्लस 0 1, और 1 को गुना करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, हाँ और ना। तो दिस इज व्हाट अर्ध अनंत लंबाई के कारण, अर्ध अनंत लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आज मैंने, देखिए सवाल तो हम कर ही लेंगे, लेकिन पहले हमारा थ्योरी जानना बेहद जरूरी है, ठीक है? अगर सवाल नहीं भी हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी के साथ एंजॉय करिए, क्योंकि थ्योरी बहुत जरूरी है। आया समझ में? कितने बच्चों को यह मामला समझ में आ गया कि हाँ सर बिल्कुल पक्का? कितने बच्चे प्रॉमिस करते हैं कि सर समझ में आ रहा है? हाँ या ना? जल्दी चलिए
आगे चलेंगे। एक सवाल मुझे मिल ही गया है, लेकिन इस सवाल को मैं नहीं करवाऊंगा, इस सवाल को बच्चों आप लोग करेंगे। पहले भी मैं इस सवाल को करवा चुका हूं इसी चैनल पर, तो इस चैप्टर को ढूंढ लेना अगर आपको ये सवाल चाहिए, ठीक है ना। 5 एम्पियर धारा के एक सीधे तार 6 सेंटीमीटर लंबे खंड AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, या करवा दूं, क्या कहते हो यार, करवा दूं क्या? चलो करवा ही देता हूं, आप लोगों का मन नहीं मानेगा, नहीं तो बोलेंगे नहीं सर सवाल कॉन्सेप्ट सिखा दिया, सवाल तो समझाओ। चलो एक सवाल करते हैं, है ना, आपका मन नहीं मानेगा। देखिए सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं। ये A है, ये B है ना। ये जो है ना बेटा, ये लंबाई 6 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर। और ये बिंदु है बिंदु P, है ना। और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है A से B की ओर, और वो कितनी दे रखी है? 5 एम्पियर। मैंने गलत जगह, इसमें प्रवाहित हो रही है, सॉरी, फाइव एम्पियर। तो ये धारा यहां तक जा रही होगी ऐसे, है ना, 5 एम्पियर। ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो दूरी है ना, ये बहुत सोच समझ के करना सवाल को, जेई में आया हुआ सवाल है। ये हमें कुछ दे रखा है, ये हमें दे रखा है कि सर दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, हाँ या ना, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ये बिंदु है मध्य बिंदु। सर अगर मुझे डी मिल जाए ना, मेरे मजे आ जाए, क्योंकि मुझे डी बहुत जरूरी है ज्ञात करना। अब एक बात बता, अगर ये पूरी 6 है तो ये कितनी है? ये तो 3 है, आधा है ना। ये कितनी है? ये भी 3 है। सर अगर मैं ट्राइंगल देखूं ना, ये 3 है, ये पता नहीं, ये 5 है, 3 4 का 5, जाहिर सी बात है सर, पक्की बात है सर, ये 4 सेंटीमीटर ही होगी। पक्की बात है सर, ये 4 सेंटीमीटर ही होगी। इस वाले ट्राइंगल में भी, इस वाले, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो बेटा जी दिस इज द एंगल। ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? ये 5 है, ये 3 है, ये 53 डिग्री है। मैं हमेशा बताता हूं ये एंगल 37 डिग्री है, हाँ या ना। और ये वाला एंगल भी 37 डिग्री है, क्योंकि ये वाला एंगल 53 डिग्री है। ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, हाँ या ना। अब फॉर्मूला इस तार के कारण से निकालना है, तो B बराबर म्यू नॉट अपॉन, पहले नॉर्मल वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। I पता है हमें 5 एम्पियर, D पता है हमें 4 सेंटीमीटर, तो B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमें पता है, I हमें पता है, D हमें पता है, 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर में, I बाई डी हो गया साइन अल्फा। तो थोड़ा सीधा लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I कितना है 5 बटे D कितना है 4 इंटू 10⁻²।
साइन अल्फा 1। अब यहां पर दिस इज कॉल्ड अल्फा 1। यहां पर ये मत बोल देना, जहां पर निकालते हैं ना, यहां पर विद्युतचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहा हूं, तो यहां पर कितना कोण हुआ, तो इससे अभिलंब से ये 37 डिग्री है, तो दिस इज कॉल्ड 37 डिग्री प्लस अल्फा 2 भी मेरा 37 है। अब ध्यान से सुनिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरी दुनिया जानती है, 10⁻⁻⁷। तो b का वैल्यू देखो, 10⁻⁻⁷ इंटू 5, नीचे आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 साइन 37। साइन थीटा, थीटा के सामने वाला लंब 3 है, ये लंब बटे कर्ण 3/5, 3/5 प्लस 3/5, तो 2 इंटू 3/5। अरे यार 2 साइन 37 है, नहीं साइन 37 प्लस साइन 37 2 बार साइन 37 है। क्लियर है? तो ये तो कट जाएगा 2 बार, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2। यहां लिखूंगा मैं, है ना, ये आ जाएगा 3/2 ऊपर 10⁻⁻7 है, नीचे -2, ऊपर चला जाएगा +2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। 1.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। हाँ और ना? अब बताओ इस सवाल में कुछ भी था क्या? लेकिन था बड़ा अच्छा सवाल, नो डाउट। मैं मानता हूं सवाल में कोई कमी नहीं है। मजा नहीं आया? नोट करिए इस सवाल को। सवाल को नोट करिए फटाफट से। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे होंगे बच्चे कि सर आप हमारे कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो बेटा मैं लाइव नहीं हूं, ये रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो आपको ऐसा भ्रम हो सकता है कि सौरभ सर लाइव है। ठीक है, क्लियर है? पर पढ़ना जरूरी है। आज के दिन में आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। क्लियर है? मजा आया? चलिए एक बार वापस इस पे आते हैं, है ना। वापस मुझे ये बताना है, जो बच्चे भी नए जुड़े होंगे, बेटा जैसा कि आप जानते हैं आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, मतलब स्वतंत्रता दिवस है। और इसी दिन के लिए, इसी दिन पर, या यूं मान लीजिए 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे हिंदुस्तान के हर उस बच्चे को जो जेई की, नीट की, 9th में 10th में जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम के जितने भी कोर्सेज हमारे पास सारे फ्री हैं आपके लिए। क्या सर फ्री मतलब हमें 1 रुपया भी नहीं देना? नहीं देना। तो सर करना क्या होगा वो मैं बताता हूं। इंडिपेंडेंस डे ऑफर 15 अगस्त तक है, यानी कि आज तक। आज ही है ना 15 अगस्त, तो आज तक ये ऑफर है 2024। अब सुनिए, उसके लिए आपको सबसे पहले तो हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो डाउनलोड द रैंक प्लस ऐप नाउ। दूसरी चीज, ऐप डाउनलोड कर लिया, देखो स्टेप सुन लो, लिख लो कहीं। सबसे पहले रैंक प्लस ऐप डाउनलोड करना है, कर लिया। अब इधर आ जाओ। अब जब तुम इधर आओगे तो तुम्हें क्या करना है, YouTube पर जहां पर तुम अभी मुझे देख रहे हो, है ना, सपोज तुम लोग मुझे YouTube पर देख रहे हो। कहां देख रहे हो बेटा? YouTube पर देख रहे हो। ठीक है, क्लियर है? अब मैं इसको डिस्क्रिप्शन बोलता हूं, इसको बोलते हैं बेटा जी डिस्क्रिप्शन। यहां पर नहीं दिखेगी, कोई बात नहीं, मैं ये वाली क्लास खोल देता हूं, है ना। कोई एक क्लास मेरी खोल लो, मेरी खोलना लेकिन सौरभ सर वाली, है ना, ताकि आपको क्लियर विजन में दे सकूं। देखिए, है ना,
एक मिनट, थोड़ा नेट का इश्यू हो सकता है। अब देखिए, जैसे ये वाली क्लास जो परसों हुई थी हमारी 13 तारीख को, है ना, अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं ना, वीडियो के नीचे जो भी वीडियो, अब जैसे आज आप वीडियो खोल रहे होंगे, ये तो परसों की वीडियो, आप परसों की मत खोलना, आप ये वाली वीडियो जो देख रहे हो ना, इसको भी खोल लेना, इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। यहां पर आपको एक लिंक दिखेगी, ज्वाइन आवर बैचेस, फ्री बैचेस टुडे, इस लिंक पर क्लिक करना, क्योंकि बेटा ये ऑफर आज तक का है, आज के बाद नहीं मिलेंगे आपको कोर्सेज। तो सोचो कितना बड़ा मौका गंवा बैठोगे आप कि फ्री में किसी ने ऑफर किया था पढ़ने के लिए, हम इतने लापरवाह कि हम वो भी नहीं कर सके जो मास्टर ने बताया था। इतनी सी मेहनत थी, एक बार ज्वाइन कर ले, बस एक बार लॉग इन हो जा, उसके बाद सारा कोर्स फ्री, लाइव आ जाना डेली, और जब तक तुम्हारा जेईई मेन का एग्जाम नहीं हो जाता ना, तब तक लाइव पढ़ाऊंगा और जेईई मेन क्रैक करवा दूंगा। पर आना पड़ेगा ना बेटा जी। तो जब आप हमारे इस पेज पर, उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप यहां होगे। अब आप बेसिक लीडर जेईई हिंदी कर देना, अगर आप 2025 में दे रहे हो। तो जैसे ही आप बेसिक लीडर हिंदी पे जेईई पे क्लिक करोगे, तो अब आपके सामने ये यहीं पर बगल में इस पे क्लिक किया, ये खुल जाएगा। अब यहाँ पर लिख रहा है कोर्स प्राइस, छोटा है दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब आप क्लिक करो, अब यहाँ लिख रहा है फ्री, फ्री है, पैसे देने नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कंप्लेन आ रहे हैं, सर ये तो पैसे मांग रहा है, पैसे मांग रहा है। नहीं मांग रहा पैसे, आपका तरीका करने का गलत हो सकता है, ठीक है, पैसे नहीं ले रहे हम आपसे। यहां पर जैसे ही आप एनरोल नाउ करोगे, यहां पर आ जाओगे। अब यहां पर एक काम करना, बस मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना। इतना कर सकता है क्या? इतना कर सकता है क्या? ओटीपी डाल देना, और आपका स्वागत है रैंक प्लस पर, क्योंकि अब जैसे ही लॉगिन किया, उसके एनरोल नाउ कर लिया, उसके बाद से लेकर जब तक जेईई मेन नहीं हो जाता, डेली लाइव आ जाना, डेली लाइव पढ़ाऊंगा, और उसको पढ़कर भी तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नोट्स कायदे से बना लेना बस, ठीक है? अरे हाँ और ना बोलो। अच्छा, एक चीज और छोटा सा, अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको ये पसंद आया, और आपको लगता है कि सौरभ सर बहुत तगड़ी चीज लेकर आए हमारे लिए, तो अपना दिल कमेंट सेक्शन में छोड़ जाओ, अपना दिल कमेंट सेक्शन में छोड़ जाओ। मतलब मुझे पता चलेगा कि मेरे हिंदुस्तान के बच्चे मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो एक इमोजी छोड़ जाओ, है ना, आप हार्ट भेज सकते हैं बेसिकली, है ना। मुझे हार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, कारण है कि मुझे दिखता है कि मेरा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है, ठीक है। आपकी इच्छा है, और कमेंट सेक्शन में अगर आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, पर प्लीज कमेंट सेक्शन भर दीजिए, कमेंट सेक्शन लिख दीजिए, और कुछ भी ना लिखे तो आज 15 अगस्त है, जय हिंदी लिख दो भाई, जय हिंद ही लिख दो, जय हिंद। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। एंजॉय करिए, आज ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, आज 15 अगस्त है, एंजॉय करिएगा अपने दिन को, है ना, और लड़ाई दंगे नहीं करने, है ना, क्लियर है। पर ये ऑफर सिर्फ आज तक है बेटा, तो कहीं भी जा रहे होंगे बाहर मार्केट घूमने खेलने, उससे पहले बस 2 मिनट लगेंगे, ये काम कर जा, उसके बाद कल से फिर बैच में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आज के लिए बेटा जी इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ, आपके अपने रैंक प्लस के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।